इदम श्री सद्गुरुवे नमः। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 69, डे 20। प्यार और सहकार भरे परिवार बसे। परम पूज्य गुरुदेव वंदे मां की दिव्य ऊर्जा, उनके दिव्य प्रेम के अमृत को अंतःकरण में अनुभव करते हुए एक दिव्य देवीय यात्रा, जहां हम माता पिता बनना सीख रहे हैं, जहां हम देवता बनना सीख रहे हैं, जहां हम भावनाओं के विज्ञान और ज्ञान को सीख रहे हैं, जहां हम मानव जीवन की बहुत बारीकियों को समझ रहे हैं, जिनके कारण हमारे जीवन में अगर ये सारी बारीकियां हमारे गुण कर्म स्वभाव में आ जाए तो शायद हमारे जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान हो जाए। अगर जो अब तक गुरुदेव ने हमें बताया इस पुस्तक के माध्यम से, वो सब हम अपने जीवन में उतारने का अभ्यास कर ले तो हम एक माता पिता ही नहीं, हम एक अच्छे इंसान बन जाएंगे। हमारे सारे ही रिश्ते लाइन में आ जाएंगे, अलाइनमेंट में आ जाएंगे, और हम देह भाव के रिश्तों से पार भी हो जाएंगे, प्रेम का विस्तार भी हो जाएगा, मातृत्व भाव की एनर्जी या पिता भाव की जो असीम एनर्जी होती है वो भी जागृत हो जाएगी। क्योंकि जब एक बार ये समझ में आ जाता है कि मैं क्या हूँ और मानव जीवन का उद्देश्य क्या है, ये मानव तन क्यों मिला है, तो फिर सोच विस्तृत हो जाती है, भावनाएं करुणामयी हो जाती है, प्रेममयी हो जाती है, दिव्य हो जाती है। और इसी और गुरुदेव हमको लेकर जा रहे हैं। हम अच्छे से ये समझ लें कि तनाव, जिस तनाव के बारे में गुरुदेव बात कर रहे थे, जो तनाव तन में आता है, ठीक है, वो तनाव जो तन में आ रहा है वो मन से आता है। तन में तनाव मन से आता है, कहीं बाहर से नहीं आता। और जब मन ठीक हो जाता है तो तन अपने आप ठीक हो जाता है। देखो, तन से मन नहीं बन रहा है, मन से तन बन रहा है। अगर आज हम किसी भी स्तर पर बीमार हैं, एक बीमारी तो जो वो होती है जैसे मिस हैपनिंग हो गई कोई, यानी हड्डी टूट गई, चोट लग गई, या नेचुरल कैलेमिटी से हो गया, वो एक अलग चीज है। लेकिन जो बीमारियां जैसे कैंसर है, डायबिटीज है, गठिया है, ये जो इस तरह की बीमारियां है ना, या मानसिक अवसाद है, इमोशनल डिसबैलेंस है, किसी तरह का क्रोध है, क्रोध भी एक बीमारी है। ये जो बीमारियां तन को लगी हैं, ये कहीं बाहर से आकर नहीं चिपकी है, कोई वायरस थोड़े ना है जो फैल गया है ना, ये वायरस नहीं है। वायरस के लिए तो कह सकते हैं कि कोल्ड कफ हुआ तो हम किसी ऐसे एनवायरनमेंट में गए थे, सर्दी गर्मी हो गई, थोड़ा टेम्परेचर ऊपर नीचे हो गया तो आ गया वायरस, कह सकते हैं। लेकिन ये सब वायरस नहीं है, और ये तन में है। हर कोई बीमार है। कोई एक ऐसा नहीं मिलेगा जो बिल्कुल निरोगी काया के साथ चल रहा हो। बहुत योग करने वाले भी निरोगी नहीं हो रहे हैं। जो योग मतलब जो आसन वाले योग कर रहे हैं, केवल आसन तक सीमित है। बहुत ज्यादा जिम जाने वाले पहलवान बन जाएंगे, लेकिन मनोविज्ञान के मामले में उनका भी डब्बा गोल हो जाता है कई बार। तो ये जो तनाव है, जो तन को आ रहा है, ये मन से आ रहा है। और मन को बदलने के लिए क्या करें? दिखता तो है नहीं। सबसे मजे की बात यह है कि कोई चीज दिख रही हो तो उसे बदलना आसान है ना। अब आंख बंद करके देखो तुम्हारा मन कहाँ है, तो हम आंख बंद करेंगे तो हमें पहले दिखेगा अंधकार है, आंख बंद करके तो अंधेरा हो गया। उसके बाद ज्यादा अगर एनालिसिस कर लिया तो कहेंगे हड्डियां है अंदर, इमेजिनेशन में आएंगी हड्डियां, यकृत, लीवर और बॉडी पार्ट और मांस, खून, ये सब दिखाई देगा। तो भैया मन कहाँ से देखे, मन नहीं दिखता हमें। लेकिन फिर भी खेल सारा मन ही खेल रहा है। कोई एक का चीज है जो मन के बिना हो रही है। अगर आप ये स्वाध्याय सुन रहे हो या इस स्वाध्याय को कर रहे हो तो कहीं ना कहीं क्यों कर रहे हो? मन लग रहा है। ये मन जहां लग जाता है वहीं से परिणाम ले आता है। अब ये मन सही जगह लग जाए तो सक्सेस ले आएगा, देवता को ले आएगा। जहां लगेगा वैसे ही आउटपुट लेकर आएगा। मन कहाँ लग रहा है? तो अब चिंतन का विषय ये है कि ये जाने कि ये मन लगता कहाँ कहाँ है। बॉलीवुड सॉन्ग्स में लगता है, हॉलीवुड सॉन्ग्स में लगता है, कि भजन सुनने में लगता है? आइडेंटिफाई करिए अपने गुण कर्म स्वभाव। कॉमिक्स पढ़ने में लगता है, नॉवेल पढ़ने में लगता है, या आत्मज्ञान की किताबें पढ़ने में लगता है, या प्रकृति की किताबें पढ़ने में लगता है, या कहता है किताबों में रखा क्या है, बेकार की चीजें। एनालाइज कीजिए मन लगता कहाँ पर है। दोस्तों के साथ गप्पे मारने में लगता है, दारू पीने में लगता है, सिगरेट पीने में लगता है, बुराई भलाई करने में ज्यादा मजा आता है इस मन को। उसी से पता चल जाएगा बीमारी कहाँ से आ रही है। और ये बहुत वास्ट फील्ड है, मन छोटी मोटी फील्ड नहीं है, बहुत बड़ी फील्ड है। तो ये तो देखना ही पड़ेगा ना मन किस किस चीज में लग रहा है। और दूसरा ये जानना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा काम है जिसे करे बिना मन को चैन नहीं पड़ता। ये दोनों अगर हमने आइडेंटिफाई कर लिए तो हम सारे तनाव से मुक्त हो सकते हैं। हमें तनाव को ठीक करना है, और कोई भी इस संसार में ऐसा नहीं है जो तनाव में रहना चाहता है। इंसोम्निया बड़ी बुरी बीमारी है, नींद ही नहीं आती, नींद ही नहीं आती। क्या करें भैया? भयानक सपने आते हैं, अजीब अजीब से चिंतन आते हैं। तो उसके लिए मन के विज्ञान को जानना है। तो ये होमवर्क करना पड़ेगा, और ये एकदम से ऐसा नहीं है कि एक दिन में हो जाएगा। 11-12 दिन देखिए हम दिन भर में क्या कर रहे हैं।
चॉइसेस दीजिए अपने मन को, क्या सुनते हैं, क्या देखते हैं। पंच इंद्रियां जब मन से जुड़ती हैं तो क्या ग्रहण करती हैं, किस तरह की चीज को ग्रहण करना पसंद करती हैं, और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसे करे बिना मन अजीब हो जाता है। अब यहाँ पर एक पैरामीटर और ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि मन का अभ्यास पुराना हो गया है ना गलत काम करने का। पुराना अभ्यास ऐसा हो गया है कि मन हमें कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है अभी तक। हम चाहे तो इस मन को शक्ति बना लें, ये मन को ही तो बदलना है। अगर ये मन मित्र हो जाए तो सारी समस्या का समाधान हो जाए, पर हमने अपने मन को शत्रु बना रखा है, और हमें समय की वैल्यू समझ में नहीं आती है। तो हमारा मन किस चीज में लगता है? हमारा मन लगता है सास बहू के टीवी सीरियल देखने में। हमारा मन लगता है टीनेजर्स को देख लो तो गेमिंग देखने में। हमारा मन लगता है क्रिकेट खेलने में, नहीं क्रिकेट देखने में, है ना। हमारा मन मैक्सिमम टाइम आज की डेट में, इस युग की, इस पल की बात करूं तो आज की डेट में हमारा मन सोशल मीडिया पर लगता है। पता है क्या कारण है इसका बहुत बड़ा? इसका एक बहुत बड़ा कारण साइंटिफिकली कह लो या लॉजिकली कह लो, ये कारण है कि सोशल मीडिया पर हम अपनी हर बात कह सकते हैं और कोई हमें काटने वाला नहीं है, और इस मन को बड़ा मजा आता है राजा बनकर, है ना। आपने अपने सोशल प्रोफाइल पर डेमोक्रेसी है कुछ भी लिख दिया, आपको बड़ा मजा आएगा लिखकर, आनंद आ रहा है। और फिर वहां पर लाइक, सब्सक्राइब, झूठे मोटिवेशंस भी मिल जाते हैं, कई बार सच्चे झूठे मिल जाते हैं। ये मन लोकेशना का साथी होता है। जब ये मन सही दिशा में नहीं होता तो इसको नेम एंड फेम चाहिए होता है। लोकेशना एक बहुत बड़ी ऐषणा है, और इसलिए ये मन उन जगहों पर लग जाता है यहाँ पर जहां पर हमको नेम एंड फेम मिल रहा हो। मतलब कुछ लोग कुछ अच्छे काम भी इसलिए नहीं करते, जैसे कि उनको मन को सुकून मिलता है उनके, वो इसलिए करते हैं अच्छे काम, दान वगैरह, कि उसमें नेम एंड फेम हो रहा होता है। कर्म तो एक ही है पर गाड़ी गड़बड़ होती है। दूसरा, ये मन कहाँ लग जाता है? टीवी में, क्योंकि वहां पर कहानियां चल रही होती हैं कुछ, और उन कहानियों में क्या होता है, एक अच्छा कैरेक्टर होता है, एक बुरा कैरेक्टर होता है, और हम उसे अपने जीवन से रिलेट कर रहे होते हैं। तो ये मन कहीं ना कहीं उस कहानी के अच्छे कैरेक्टर को देखना चाहता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब क्योंकि मैंने यही सीरियल्स बहुत देखे, एक टाइम में मेरा भी मन इन्हीं में लगा रहता था पहले अब तो ठीक हो गया, बेचारे को दिशा मिल गई। छोटा सा प्यारा सा मन, इसकी गलती कुछ नहीं थी, गलती तो अपनी थी। तो जैसे ये जो सास बहू के सीरियल होते हैं, इनमें एक पॉजिटिव कैरेक्टर होता है, और आपको वो पॉजिटिव कैरेक्टर बहुत ज्यादा पसंद होता है। कहीं ना कहीं आपका मन जानता है कि यही तो है जो हमें जीना है। जैसे कहानी घर घर की पार्वती आंटी, याद है? या क्योंकि सास भी कभी बहू थी की तुलसी जी, याद है? मैं आज तो आदरणीय स्मृति ईरानी जी हैं वो, लेकिन उन कैरेक्टर्स को देखिए, किसी व्यक्तित्व की बात नहीं कर रहे, टीवी सीरियल पे उसको लॉक करिए। हमारे मन को ना कहीं उन अच्छे कैरेक्टर्स को देखना अच्छा लगता है, क्योंकि हम जानते हैं कि यही तो हमें जीना है जो हम जी नहीं पा रहे। तो हम टीवी में देख देख कर खुश होते हैं उसे। ये साइकोलॉजी है। इसका मतलब मन को भी कहीं पता है कि क्या सही है, और वो जो नेगेटिव कैरेक्टर्स आते हैं उनकी हम बहुत बुराइयां करते हैं देख देख कर। हे राम, कितना ही गंदा करती है ये, वो इतना बुरा भी हो सकता है। ये मन जान रहा है उस समय देखते हुए कि ये कोमलिका आंटी, शी इज नॉट गुड, शी इज नॉट डूइंग गुड। तो हमको भी पता होता है कि क्या है जो नहीं करना है, और इसलिए हम देख रहे हैं, क्योंकि हम वो तुलसी और पार्वती जैसा बन नहीं पा रहे हैं। लेकिन चाहते तो यही है, आत्मा की मूल पुकार तो यही है कि ओम और मिहिर जैसे आइडल हो जाए, तुलसी और पार्वती जैसे दिव्य हो जाए, देवता जाग जाए। अब मन बेचारा नन्ना सा, प्यारा सा, छोटू सा, इसको, क्योंकि इसकी पुकार वही है तो ये उन्हें देखने में लग गया। पर भगवान ने एक विवेक दिया था कि बेटा ये करना ये अच्छी बात है, पर इसको करने का रास्ता कहाँ है? इसको देखकर ये नहीं हो पाएगा, इसको जी कर ये हो पाएगा। अब जब बात जीने की करता है ये मन, मन कहता है काश हमारी बहू, देखो अब मन ऐसा कहता है, अगर कोई सास देख रही हो, है काश तुलसी जैसी बहू मिल जाए, पार्वती जैसी बहू मिल जाए, जो मिलती नहीं है, क्योंकि सास भी तो बा जैसी नहीं हो पाती, दिक्कत ये आ जाती है। तो हमको ये बताना है कि ये जो सब चल रहा है ये मेरे मन की चाह है। मेरा मन इन कैरेक्टर्स को पसंद कर रहा है। हम हमेशा पॉजिटिव कैरेक्टर्स को ही पसंद करते हैं, तो इसका मतलब मेरे मन को बाय डिफॉल्ट पॉजिटिविटी प्रिय है। और जब इसको पॉजिटिविटी प्रिय है तो देखने से तो ये नहीं आ रही है, इसको जीना पड़ेगा। तो मुझे ये सोचना है कि अब इसे जीना कैसे है। और जैसे ही हम ये प्रयास करते हैं, आध्यात्मिक मन के पास जाते हैं, जो वृत्ति है वो कह देती है अरे यार रियल दुनिया में ऐसा कुछ नहीं होता, बस ये गाड़ी गड़बड़ होती। अब हमें अपने आप को ये बताना है कि रियल दुनिया में भी अच्छे लोग हैं, रियल दुनिया में भी देवता हैं, देवत्व का जागरण संभव है, और हम ही वो देवता हैं, हमारे अंदर ही छुपा है। ऐसा किसी को हुआ कभी कि आपने कोई सीरियल देखा और आपको वहां का नेगेटिव रोल बहुत पसंद आया और आप सोचो काश मैं अपने जीवन में ऐसी वैम्प बन जाऊं तो कितना मजा आएगा? ऐसा कभी किसी के साथ हुआ?
कभी नहीं होता किसी के साथ कि हम वैम्प बनने का सोचें। हम उन सीरियल्स की भी अच्छे कैरेक्टर्स की जो अच्छी क्वालिटीज होती हैं उनको अप्रिशिएट करते हैं। इसका मतलब हमारी आत्मा का मूल उद्देश्य हमें क्लियरली पता है। ठीक है, इसका मतलब मन सही जगह टिक रहा है, ठीक है, सही जगह रुक रहा है। अब बात यह है कि इस मन को ठीक कैसे करें। इसको तो सब कुछ बाय डिफॉल्ट पता है, यानी ये तो दोषी था ही नहीं, लेकिन हम तो जिंदगी भर इस मन को दोष देते हैं। उपासना क्या करें, मन नहीं लगता। साधना क्या करें, मन नहीं लगता। अच्छा स्वाध्याय क्या करें, मन नहीं लगता। नहीं, इसका मतलब मन तो दोषी नहीं है। इसको तो सब कुछ पता है क्या सही है क्या गलत। झूठ बोलते हुए मन को पता होता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, और वो बताता है मत बोलो ना प्लीज, मत बोलो ना प्लीज। वृत्ति प्रॉब्लम कौन क्रिएट करता है? वृत्ति। वृत्ति मतलब संस्कार, वृत्ति मतलब इम्प्रिंट्स, वृत्ति मतलब आदत। मन इज नॉट द प्रॉब्लम। तो इसका मतलब मन तो बच्चा है, जैसा बच्चे को पाल देंगे, जैसा संस्कार बच्चे को दे देंगे, वो वैसा ही वृक्ष बन जाएगा। अब क्या करना है? मन को मित्र बनाना है, मन पर मास्टरी करनी है। और मन पर मास्टरी करने के लिए सोचने का तरीका बदलना है, दृष्टिकोण बदलना है। दृष्टिकोण बदलेगा, सोच बदलेगी, तो मनः स्थिति बदल जाएगी। और जिसकी मनः स्थिति बदल गई, जिसका मन चंगा हो गया, उसके तन में कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती। बीमारियां तो आने से पहले डर जाएंगी, गलत जगह जा रहे हैं, तनाव तो आ ही नहीं सकता। तो चले मन के अंदर, यानी मन तो ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? मन को सॉरी बोलेंगे। प्यारे मन, आज तक तुमको बहुत दोष दिया, हर चीज का, हर गलत का ठीकरा तुम पर फोड़ दिया, लेकिन नहीं, तुम तो न्यूट्रल गियर पर थे। ठीक है, और इस शरीर में ना पॉइंट पॉइंट पर मन बने हुए हैं, हर जगह हाथ का अपना एक मन है, पैर का अपना एक मन है। तो तुम सही थे, गलत कुछ था ही नहीं, बस तुमको ठीक से नर्चर नहीं कर पाए, तुमको पाला पोसा नहीं। किस कारण? इम्प्रिंट्स के कारण। चाइल्डहुड इम्प्रिंट्स, इनबॉर्न इम्प्रिंट्स, सोशल इम्प्रिंट्स, ये जो फोल्डर्स क्रिएटेड थे, जो संसार से मिला, उसका कारण क्या हुआ? इंद्रियों ने, ये जो हमारे 5 सेंसेस हैं, ये भी बिल्कुल निश्चल नादान थे। ये इनकी एक ही क्वालिटी है, ग्रैब करना, सीखना। इंद्रियों की क्वालिटी क्या है? आंखों की क्वालिटी क्या है? कुछ देखेंगे तो वो रजिस्टर कर लेंगे और सीख जाएंगे। ठीक है, तो इनकी क्वालिटी थी सीखना। और हम अपनी वृत्तियों को दिशा नहीं दे पाए कि हम सही सीखें। देखेंगे तो हम सब, पर हम उसमें से सही को ग्रहण करें। हम अपने कानों को दिशा नहीं दे पाए कि सब कुछ मार्केट में अवेलेबल है, लेट मी क्रिएट अ फिल्टर। और इस फिल्टर को कहते हैं गायत्री प्रज्ञा। जो गायत्री करते हैं, जो गायत्री साधना करते हैं, उनकी ये वृत्तियां क्षय होने लगती हैं अपने आप। गायत्री मंत्र में वो शक्ति है, गुरु के सानिध्य में बैठ के जब उसे किया जाता है, तो उसमें ये प्रार्थना की जाती है, हे परमात्मा, बलपूर्वक हमको श्रेष्ठ दिशा की ओर ले चलिए, हमको सद्बुद्धि की ओर ले चलिए। तो यानी खेल है वृत्तियों का। जिन वृत्तियों को गायत्री मंत्र से, नियमित गायत्री मंत्र गुरु के सानिध्य में सही भावना से करेंगे, तो इन वृत्तियों को क्षय किया जा सकता है। और जब बुरी वृत्तियां हट जाएंगी, तो सत्य प्रवृत्तियां स्थापित हो जाएंगी। ये सत्य प्रवृत्तियां बीज रूप में आकर स्थापित होंगी। अब इनको खाद पानी देना पड़ेगा। मंत्र करने से बुरी वृत्तियां जाएंगी। जिसे ग्लास के अंदर पानी भर रहे हैं ना, तो गायत्री मंत्र रूपी पानी भरा, उपासना से सत्य प्रवृत्तियां बैठी। अब सही चिंतन, ब्रेन है ना, ब्रेन बुद्धि, ये बुद्धि, सद्बुद्धि और दुर्बुद्धि यहीं पर समाई है ना। सही दिशा और गलत दिशा बुद्धि में समाई है। यहां से जैसे ही बीज बैठ गया, इम्प्रिंट बैठ गया, अब मेक श्योर करना है कि इसको खाद पानी देना है। और यकीन करिए साथियों, ये खाद पानी 2 मिनट, 5 मिनट या 10 मिनट का नहीं है। जैसे अगर आपने अभी ये स्वाध्याय सुना और आपको बात समझ में आई, तो अब आपको दिन भर जो बात समझ में आई, दिन भर उसको खाद पानी देना पड़ेगा। आप देह से कोई काम करें, आप ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस जाइए, आप स्टूडेंट है तो स्टूडेंट का कर्म निभाइए, आप हाउसवाइफ है, हाउस मेकर है तो हाउस मेकर बनिए, आप माँ है तो माँ की भूमिका निभाइए, आप एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय की भूमिका। लेकिन ये चिंतन हटना नहीं चाहिए जो अभी अंदर जन्मा। ये है खाद पानी देना कि आज मैंने क्या सीखा, और उसके लिए क्या करना है? दिन भर ये देखना है। जो पहला होमवर्क था, मन तू कहाँ लगा। अब जैसे ही लगे ऑफिस में गुस्सा आ गया और गुस्से में गाली निकलने लगी, तो तुरंत बोलो, अरे मन, तू तो गाली नहीं दे सकता, तू तो बहुत प्यारा है, गाली तो मेरी वृत्ति दे रही है। तुम प्यारी वृत्तियों, तुम हट जाओ। और उसी समय गायत्री मंत्र चैंट करिए वृत्तियों के ऊपर। वृत्तियां हट गई और अब सद्भावना आ गई। शुरू में मुश्किल लग सकता है, लगातार अभ्यास, केवल 11 दिन में चेंजेस आएंगे।
एकदम से रॉकेट साइंस कुछ नहीं है, कल समझा था। जो मुश्किलें इकट्ठी 20 साल में करी है उन्हें ठीक करने में 20 महीने तो देने पड़ेंगे। निरंतरता की क्या है, चाबी क्या है? निरंतरता के साथ अभ्यास और प्रयास, ये चाबी है। हर समय ये देखना कि मन समता में है, मन मतलब एक बच्चा है, ये कौन सी दिशा में गया है, और बस इसकी दिशा को पकड़ लो और सत्वृत्ति की ओर लगा दो। ये दुष्वृत्तियों की ओर चला जाता है, बुरी वृत्तियों की ओर चला जाता है, क्योंकि भीतर सब कुछ है। इस समय कलयुग में रावण और राम भीतर ही है, कंस और दुर्योधन भीतर ही है, लेकिन फिर कृष्ण भी उतने ही भीतर हैं। जिसको जगाएंगे वो जाग जाएगा, सीधा सीधा खेल है। तो हमको यही करना है कि अगर हमें तनाव मुक्त होना है तो पहले तो ये मान लो कि तनाव कोई मुझे दे नहीं रहा बाहर से, तनाव बाहर से नहीं आ सकता। तन में अगर कोई मुश्किल आई है तो उसका मतलब मन की गड़बड़ी के कारण आई है, और मन गड़बड़ है ही नहीं, मन तो बेचारा सीधा साधा था। तो मन को सॉरी बोलना है, और उसके बाद ये चेक करना है दिन भर कि मन लग किन किन चीजों में रहा है, और फिर इसको प्यार से समझाना है कि बेटा तू इस काम में लग रहा है ना, पर इससे तुझे कुछ कंट्रीब्यूट नहीं हो रहा। मन बच्चा है, बालक है, तो देखना तूने ये शो देख लिया 1 घंटे का, पर इससे तुझे क्या मिला? थोड़ी सी टेम्परेरी हंसी मिल गई, टेम्परेरी एंटरटेनमेंट मिल गया, लेकिन क्या फायदा होगा? इसने तेरी आत्मा को तो कुछ कंट्रीब्यूट नहीं किया, तनाव भी तेरा परमानेंटली कम नहीं हुआ, बीमारी भी वही के वही रह गई। तो बेटा कुछ ऐसी जगह पर लगे जहां से कुछ कंट्रीब्यूट हो, और फिर उसको ऑप्शन दो कंट्रीब्यूशन के लिए। बेटा उपासना करते हैं, साधना करते हैं, आराधना करते हैं, सत्संग करते हैं, सेवा करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, महापुरुषों को पढ़ते हैं, संतों को पढ़ते हैं, भक्तों को पढ़ते हैं, भारत माता के बारे में सोचते हैं, श्रेष्ठतम सोचते हैं, उच्चतम सोचते हैं। उसको बार बार लूप पर ये बात बताओ, ये मन रूपी बच्चा जैसे नर्चर करेंगे वैसे दिशा पालेगा। और फिर गायत्री मंत्र, तुरंत वृत्ति पर गायत्री मंत्र डाल दो। उससे क्या होगा? दृष्टिकोण बदलने लगेगा, सोच बदलने लगेगी। सोच बदल जाएगी तो समस्या का समाधान हो जाएगा। यही तो सब मांग रहे हैं, समाधान। और हमारा मोटिव ही है समाधान की ओर। समस्याएं तो सबको पता है, एक कदम समाधान की ओर। तो अगर आज आपको समाधान मिला, आज आपको रास्ता मिला, तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, एक अच्छा काम करेंगे, इस कंटेंट को विश्वव्यापी बनाएंगे, जो हमें अच्छा मिला उसे बांट देंगे। तो बस इसी के साथ सभी को आभार, सभी को प्रणाम। सभी को आभार। चलिए मिलकर जीवन को खूबसूरत बनाते हैं। अगर हमारे वीडियो आपके जीवन को परिवर्तित कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और वीडियोस को जन जन तक पहुंचा दीजिए। चलिए समाज में कुछ अच्छा बांटे। जय हिंद, जय भारत।